की आपने तैयारी की ना, अपने घर से आए हैं, कितने इंतजाम किए, सारी तैयारी की, और उससे पहले अपना जहन बनाया होगा, कितना टाइम आपने भी, हम जाएंगे फलां तारीख को, तो हम उसके लिए पूरा मुकम्मल आपने तैयारी की, जहन भी बनाया। तो हमें उस दिन की भी तैयारी ऐसे करनी, उसके लिए जहन भी बनाना पड़ेगा और तरतीब भी बनानी पड़ेगी, और उस दिन की फिक्र भी करनी पड़ेगी। वो दिन कौन सा होगा आज सब? क़यामत का दिन होगा, आज सब हशर का दिन होगा, हिसाब किताब का दिन होगा। उस दिन सूरज 1 मील के फासले पे होगा, जमीन तांबे की हो चुकी होगी, दिन होगा 50,000 साल का तवील दिन होगा, कठिन दिन होगा, नफ्सा नफ्सी होगी उस दिन, कोई किसी को एक नेकी देने वाला नहीं होगा। उस दिन ना ही शोहर अपनी बीवी को नेकी देगा, न बीवी अपने शोहर को देगी, न माँ अपनी औलाद को देगी, न बाप अपनी औलाद को देगा, न औलाद अपने माँ बाप को देगी। हाँ जी, अगर उस दिन कोई किसी से मांगने भी गया ना, तो आगे से जवाब मिलेगा, इलैक अन्नी, मुझसे दूर हो जा, आज मुझे अपनी पड़ी है, तो मुझसे नेकी मांगने, कोई किसी को नेकी नहीं देगा। उस दिन की भी हमने तैयारी करनी। उस दिन की तैयारी क्या है? उस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर बंदे से 5 सवाल करने हैं, 5। इन 5 सवालों की तैयारी करें, ठीक है? नहीं, 5 सवाल कौन से होंगे? सबसे पहला सवाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करना है, बता मेरा बंदा, तूने माल किस तरीके से जमा किया था, हलाल तरीके से या हराम तरीके से, जायज तरीके से, नाजायज तरीके से, जुल्म करके, चोरी चकारी करके? हाँ जी, तुझे एहसास था कुछ, कैसे तूने माल जमा किया? तो फिर उसके बाद अल्लाह ने अगला सवाल करना है, चल अब ये बता, तूने वो माल खर्च कहाँ पे किया था, जहाँ मेरे हुक्म थे, मेरे अहकामात थे, तूने वहां खर्च किए, या फिर अयाशी फाशी और जुओं के अड्डों में खर्च कर दिए, कहाँ खर्च किए? अच्छा जी, फिर उसके बाद अल्लाह ने तीसरा सवाल करना है, बता मेरा बंदा, तूने अपनी जवानी किन कामों में गुजारी? जवानी तुझे मैंने दी, बहुत बड़ी नेमत अल्लाह की, हाँ जी। तो आप देखें, हम गौर फिक्र करें जवानी हम किस तरीके से गुजार रहे हैं, अल्लाह और अल्लाह के फर्माबरदारी में कोई हदें हमने कैम की हुई है, हाँ जी, या फिर अपने अकल के मुताबिक घोड़े तो दौड़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो हाजी साहब, जवानी के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए कि हम किस तरीके से जवानी गुजारे, ये बहुत थोड़ी सी वक्त होता है, गुजर जाती है। तो उसके बाद हाजी साहब फिर अल्लाह ने अगला सवाल करना है, चल ये बता, जिंदगी तुमने पूरी जिंदगी कैसे बताई? हाँ जी, यानी कि वहाँ पे भी बंदा नसीहत कर सकता है, अच्छी बातें कर सकता है, बता सकता है, यार पीछे मैं जिंदगी गुजार चुका हूँ, सही अच्छे काम के नतीजे देख चुका हूँ, तो ये ऐसे जिंदगी गुजार, हाँ जी। तो जिंदगी पूरी का, बुढ़ापे का भी पूछेगा। और फिर उसके बाद अगला आखिरी अहम सवाल 5 वाला ने पूछना है, बता मेरा बंदा कि तूने अपने इल्म पर कितना अमल किया था? इल्म से मुराद के जिसके पास जितना भी कुरान और हदीस का इल्म होगा, जितना भी हलाल हराम की पहचान रखता है, जायज नाजायज कामों का पता है, जितना जिसको, उसी के मुतालिक अल्लाह ने पूछना है। जिसके पास जितना इल्म होगा, आलिम से उतना पूछा जाएगा जितना वो इल्म रखता है, आम बंदे से उतना जितना वो इल्म रखता है। नमाज का तो सबको पता है जी, नमाज फर्ज है, अब उसके ऊपर देख लें हम कितना अमल करते हैं, है जी। बेनमाजी का हशर, फिरौन, अमान, शद्दाद, है जी, कारून, इन लोगों के साथ होना बेनमाजी का हशर। तो पूछना चाहिए कि हमें ये पता चल चुका है कि अल्लाह ने पूछना है, नमाज मोमिन की मिराज है, नमाज अल्लाह के नबी की आंखों की ठंडक है जी। तो फिर क्या कर रहे हैं? तो ये जितना जिसके पास इल्म होगा उसी के मुतालिक इससे पूछा जाएगा। अक्सर हुजाजे करम हाजी साहब जब यहाँ से हाजी जा रहे होते हैं अपने वतन, मैं उनकी जुबानी सुनता हूँ, वो कह रहे होते हैं अब हम यहाँ से जाएंगे तो चेंज लेके जाएंगे, तब्दीली लेकर जाएंगे। चेंज और तब्दीली क्या है? अपने वतन पर जाएंगे तो इबादत में इजाफा करेंगे, अपने जिक्र में इजाफा